भयंकर संधि। संधि का नाम है पूर्व सवर्ण संधि। सबसे लंबा इसी संधि का नाम है। अभी तक कैसी थी? छत तो, लत तो, जस तो, चर तो, खर तो, ऐसे सभी संधियां थी। इसका नाम क्या है? पूर्व सवर्ण संधि। और ये संधि भी बहुत विकट है। इसका सूत्र है जयो हो अन्य तरस्याम। इसको बहुत देर समझाना पड़ेगा तब समझोगे। सूत्र क्या है इसका? जयो हो अन्य तरस्याम। सूत्र ही से लग रहा होगा बड़ा अटपटा है। जयो हो अन्य तरस्याम, ठीक है। अरे यहाँ तो बोल लेते, घर जाके बोले जाते कैसे? तो वीडियो देखा करो, वीडियो देख लिया करो, नहीं करते हैं। जयो हो अन्य तरस्याम, प्रेम से बोले जयो हो अन्य तरस्याम स्वाहा। आओ अब देखते हैं कि जयो अन्य तरस्याम कहता क्या है। कह रहा कि जय के बाद में हा हो तो अन्य तरस्याम। क्या कहा? जय के बाद में अगर हा हो तो अन्य तरस्याम। तो कैसे अन्य तरस्याम? प्रथम पद के अंत में अगर जय प्रत्याहार हो, प्रथम पद के अंत में अगर जय प्रत्याहार हो और दूसरे पद के प्रारंभ में अगर हा हो। क्या हो? हा हो। तो जय का परिवर्तन चा में, जय का परिवर्तन चा में नहीं, गलत है। चा में तो पहले कर रहे थे, पहले कर रहे थे तो वही हो जाए। जय हो अन्य तरस्याम सूत्र कह रहा प्रथम पद के अंत में झा हो, दूसरे में अगर हा हो तो प्रथम पद में पढ़ने वाला जो भी वर्ग है वो अपने तीसरे में, अपने तीसरे में, अपने वर्गानुसार तीसरे में परिवर्तित होगा। और हा का परिवर्तन, बस यही समस्या है। हा का परिवर्तन जिसमें भी हो रहा है ये तीसरे में, उसका ठीक अगला चौथा होगा, चौथे में परिवर्तन होगा। अब बहुत दिमाग भन्ना रहा होगा ये तीसरा चौथा क्या है। तो जय को हम कर देते हैं स्पर्श वर्ण। जय को क्या हम समझ लेंगे? अब आसान हो गया। तो जैसे अब एक बात समझा रहा हूं, जैसे हमने कहा का, खा, गा, घा और ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये हुआ। मान लीजिए प्रथम पद के अंत में इनमें से कोई वर्ण आ गया तो इसका परिवर्तन पहले वाले जय का परिवर्तन तीसरे में होगा तो हो जाएगा गा, और हा का परिवर्तन हो जाएगा चौथे में अर्थात घा में। सदैव यही होगा, लेकिन होगा वर्गानुसार। किसके अनुसार? वर्गानुसार। बस सबसे कठिन बात यही है। दो तीन जब उदाहरण आपको बताऊंगा तब जाकर आप इस संधि को समझ पाओगे कि ये क्या कहना चाहता है। अब भी बहुत कायदे समझ नहीं आया होगा। ये आ गया है? आ गया, बहुत अच्छी बात है। कैसे? हमने कहा वाक धन हरि, हमने कहा वाक धन हरि, ठीक। शॉर्ट ट्रिक से अगर लगाओगे, जितनी कठिन संधि हो उसको शॉर्ट लगाओ। कैसे? हमने कहा वा और का परिवर्तन का, खा, गा तीसरे में कर दो। किसमें हो गया? गा में। अब आगे हा है, हा परिवर्तन किसमें होगा? घा में। अब आगे क्या है? री। तो रूप क्या बनेगा? वाघरी। क्या बनेगा? वाघरी। तत धन हित, तत धन हित। इधर क्या है? ता। धन इधर क्या है? हा। ता का परिवर्तन ता था ता में। हा का परिवर्तन घा में अगला आ जाएगा ना, ठीक। चौथा समझ पा रहे हो? और यहाँ पर क्या बचा? क्या? ता।
इस ता का परिवर्तन दा में, आगे क्या है धा, किसके आगे क्या बचेगा इत, है ना। धा के पास धा कटेगा नहीं, धा अपने आप कटकर यहाँ का कहाँ आ जाएगा धा, धा पर। अब दा का हलन कटेगा, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा तद्धित बनेगा, ठीक है। उतधन हार, उतधन हार क्या बनता है, कहते ना तुम्हारा तो उद्धार हो गया। आज जाने उद्धार कैसे हुआ, उतधन हार से उद्धार हुआ, ठीक। इधर क्या है ता, धन इधर क्या है हा, ता का परिवर्तन दा में भाई तीसरा, अब उसका चौथा धा। अब यहाँ बचा क्या दा हो गया, हा का परिवर्तन धा में हो गया, आगे आगे क्या है बड़ा आर, भाई आर बचा ना, बड़ा आ बचा, हलंत हटा, लेकिन इसका डंडा घटा। दा कहाँ आया दा पर, हलंत कहाँ दा पर। अब हलंत हटेगा और बड़े आ का डंडा लग जाएगा, क्या बनेगा उद्धार बन जाएगा। समझ में आया। अब दूसरा तरीका जान लो, शॉर्ट ट्रिक और आसान बनेगा। उद्धार एक ऐसे बनाया, पूरा इतना झंझट करते हुए बिना झंझट के कैसे बनाओगे। हमने कहा हमें पता है ता का परिवर्तन दा में होगा, तो हमने क्या किया दा लिख दिया। अब आगे क्या है हा, तो हा होगा धा, तो उद्धार, बाकी जैसा तैसा लिख दो, ठीक। सर अगर ऐसा कोई वर्ड हो इसमें था गा, अगर शुरुआत में है तो तीसरा वर्ड गा हो गया, हाँ। और ऐसा कोई वर्ड आएगा इसमें गा है तो उसमें तो गा ही रहेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ण है जो आगे का है तो आगे वाला वही रहेगा, कोई उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। मतलब कि गा लिखा है तो गा से तीसरा वर्ड बनाएंगे नहीं, तीसरा तो तीसरा ही रहेगा भाई, गा आया तो है तीसरा, तो तीसरा तीसरा ही रहेगा, परिवर्तन ही नहीं होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं, देखो उदाहरण वही जो आप सोच रहे हो। जैसे हमने कहा संपद, हमने कहा संपद, संपद माने होता संपदा, संपद माने संपदा। तो संपद, और जब संपदा मिलती है किसी को संपद, तो क्या उसके अंदर होता है हर्ष होता है। संपदा मिलने पर क्या होती है हर्ष प्राप्त होता है, तो संपद हर्ष। अब देखो ये दा है भाई, ता था दा, ये स्वयं तीसरा है, तो जब स्वयं तीसरा है तो तीसरे में परिवर्तन भी होना है, तो दा का दा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। हमने कहा ये ता था दा धा ना, तो जब तीसरा ही है तो इसका परिवर्तन होगा तो इसी में ही, तो हमने फिर से यही लिख दिया संपद। अब ये हा का परिवर्तन हा में, संपद धर्ष, रूप क्या बनेगा संपद धर्ष बनेगा। अब समझ गए, कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से हिंदी और संस्कृत के साहित्य और व्याकरण पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल शैलेंद्र सरस शब्द प्राण को सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन ऐसे ही शैक्षिक वीडियो प्राप्त करते रहें। और इसके साथ साथ में आप देख रहे हैं कि ये मिशन कंपटीशन क्लासेस, यहाँ पर ये क्लासेस रेगुलर चलती हैं। आप यहाँ पर ज्वाइन करके लाइव पढ़ सकते हो, मतलब आकर यहाँ पर पढ़ सकते हो, अपने मनो विचारों को यहाँ पर रख सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हो, कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। वीडियो चलता रहता, सारी चीज़ें होती रहती है और बच्चे अपना पूछते रहते हैं। तो एक नई जानकारी और नए वीडियो के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।